अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अगर मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो काइंडली ओके करें। हाँ जी। चलें बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है पोटेंशियोमीटर। मैंने अपनी वीडियो इसलिए ऑन नहीं की, उसकी वजह है कि लाइट गई हुई है। तो जैसे ही लाइट आती है तो फिर हम वीडियो ऑन कर लेते हैं। बाकी आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बड़ा ही अ, थोड़ा बहुत टेक्निकल है, लेकिन आप परेशान ना हो, इतना भी मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो बेसिक बातें स्टार्ट करेंगे हम और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कवर करेंगे। काफी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो बस फोकस होना चाहिए आपका, जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं आप लेक्चर में उतना कीजिएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी जहां पर समझना है फौरन रोक के मेरे से पूछिए। तो आर्टिकल का नाम तो पोटेंशियोमीटर है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले जरा ना हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। आप लोगों ने वोल्ट मीटर का नाम सुना होगा, मैट्रिक में भी आप पढ़ कर आए हैं इसको। अगर आपने किसी जगह वोल्टेज मेजर करने हो या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो आप जो मीटर यूज करते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम में भी मैंने वोल्ट मीटर शो किया हुआ है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा मीटर होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको ये बताता है कि किसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज कितने हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिख कर दी है। वो कहता है कि जी टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप एक मीटर यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है? वोल्ट मीटर। अब आप राइट साइड वाली डायग्राम में अगर गौर करें ना, तो आपको यहाँ पर एक बैटरी मिलती है और बैटरी के साथ यहाँ पर आपको एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और साथ लोड है। लोड का मतलब यहाँ पर कोई फ्रिज वगैरह लगी होगी, फैन लगा होगा, या कोई ऐसी चीज लगी होगी जो बिजली खर्चती है। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ लोड को जरा आप इग्नोर कर दें, सिर्फ बैटरी और रजिस्टर को देखें। तो आपको पता है कि बैटरी में अगर ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो एक साइड आपका हाई पोटेंशियल होगा, यानी जो पॉजिटिव साइड है दैट विल बी हाई पोटेंशियल, और जो आपकी नेगेटिव साइड है दैट विल बी लो पोटेंशियल। तो अगर आप रजिस्टर को गौर से समझें, तो रजिस्टर की ये वाली साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है और ये वाली साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। तो रेजिस्टर के भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी के पास है, सिर्फ चंद वोल्ट्स का फर्क होगा, जो कि वोल्टेज जाया हो जाते हैं। आपको बताया था टर्मिनल वोल्टेज, अगर याद हो तो वो बराबर होता है आई माइनस सॉरी, वो बराबर होता है ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज वही वोल्टेज होते हैं जो बैटरी पर लिखे होते हैं, बस थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसमें लॉस आता है। बाकी बहरहाल ये बातें हम कर चुके हैं, समझ नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी बेसिक बातों पर आते हैं। क्या बात कर रहा हूँ जरा समझिएगा तवज्जो से, एक दफा कहानी रिपीट करता हूँ। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर क्या होता है जी। तो क्या होता है जी, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको ये बताता है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या वोल्टेज कितने हैं। जैसे मैं राइट साइड पर डायग्राम में बता रहा था कि आपके पास बैटरी लगी हुई है। बैटरी का एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल है यानी पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल लो पोटेंशियल है यानी नेगेटिव है, और साथ आपने यहाँ पर ये रेजिस्टर जोड़ा हुआ है। तो चूंकि बैटरी के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, तो इसी तरह जहां पर बैटरी का पॉजिटिव है उसी साइड पर रेजिस्टर का भी पॉजिटिव आएगा, और जहां पर बैटरी का नेगेटिव है उसी साइड पर रेजिस्टर का भी नेगेटिव आएगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक हो गया। अब आपने रेजिस्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप देखें कि आपने रेजिस्टर के अक्रॉस क्या लगा दिया है? वोल्ट मीटर। ठीक हो गया जी, क्या लगा दिया है? वोल्ट मीटर। और जब आप इस तरह का कनेक्शन करते हैं ना, तो ऐसे कनेक्शन को बोला जाता है पैरेलल। ठीक है जी। तो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम मैट्रिक में बड़ी डिटेल में पढ़ कर आए हैं। एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा रेजिस्टर है और इसके साथ यहां अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता, ये होता है सीरीज में, एंड टू एंड। ठीक हो गया। और अगर ये आपका रजिस्टर है और मैं इसके साथ कुछ ऐसे वोल्ट मीटर लगाता, तो ये आएगा पैरेलल। ठीक हो गया जी। तो ये सीरीज और पैरेलल में फर्क याद रखना। हाँ जी बच्चों, अब आपको वोल्ट मीटर के बारे में सारी बातें पता चल गई। तो आपने देखा कि वोल्ट मीटर को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है? पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। हाँ जी बच्चों, बोले समझ में आई वोल्ट मीटर के वाले से? चलें एक दफा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है।
वोल्ट मीटर एक ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, यानी किसी पॉइंट पर कितने वोल्टेज है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेजर करता है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। और ये बात मैंने लास्ट पर भी लिखी है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को कभी सीरीज में नहीं जोड़ते, सीरीज में आप एम मीटर को जोड़ सकते हैं। सर पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? असल में इसका आंसर मैट्रिक के बच्चों को बताया जाता है, आप तो अभी बड़े हो गए हैं। चले मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ जी, बता देता हूँ। देखें जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रजिस्टर है और आप इसके साथ सीरीज में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। फिर अब आप सीरीज में एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे तो होगा क्या जी, होगा ये कि सबसे पहले जो वोल्टेज है वो रजिस्टर में से गुजरेंगे, रजिस्टर अपने वोल्टेज खाएगा अपने हिस्से के, वो V1 हो जाएंगे, और फिर वो वोल्टेज पहुंचेंगे वोल्ट मीटर तक, और वो वोल्टेज होंगे V2। हालांकि इस वोल्ट मीटर का काम किसके वोल्टेज मेजर करना था, इस वोल्ट मीटर का काम रजिस्टर के वोल्टेज मेजर करना था। लेकिन सीरीज में होता यह है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर। यानी ये रजिस्टर पहले अपने हिस्से के वोल्टेज खा लेगा, बाकी ये वोल्टेज किसको मिलेंगे, वोल्ट मीटर को। लेकिन ये तो हमारा काम नहीं है, हमने तो असल में ये चेक करना था कि रजिस्टर पे कितने वोल्टेज है। ये तो हमारे वोल्ट मीटर पे कितने वोल्टेज है वो आने लग गए हैं, हालांकि हमें तो रजिस्टर पे वोल्टेज चाहिए। इसलिए सीरीज में जो है ना वो वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर मैं एक रेजिस्टर को ऐसे पैरेलल में लगा दूं वोल्ट मीटर के साथ, अब करंट तो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से करंट आ रहा था I1, तो कुछ सॉरी आई आ रहा था करंट, ठीक है जी, तो कुछ करंट ये रेजिस्टर में चला जाएगा I1, और कुछ करंट इधर ऊपर चला जाएगा वोल्ट मीटर में I2। लेकिन वोल्टेज सेम रहेंगे, यानी इधर भी वोल्टेज V आएंगे, इधर भी वोल्टेज V आएंगे। तो वो वोल्टेज जो रजिस्टर के पास आए थे, ये वोल्ट मीटर डायरेक्टली वही वाले वोल्टेज मेजर करेगा। इसलिए आप इसको पैरेलल में लगाते हैं। अगर आप सीरीज में लगाएं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने का मतलब ये है कि आप सही वाले वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएंगे। हाँ जी जी मरवा बच्चे, सवाल क्लियर हुआ है? नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूँ। चले चलें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय, चलें। अच्छा, अब ये आपके पास वोल्ट मीटर है, कुछ बातें आपने ना आंखें कान सब कुछ खोल के ध्यान से समझनी है। देखें, अभी आपके पास ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर जो है ना, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर बैटरी लगी है, ये देखें जी, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा, देखिएगा जरा, जब करंट इधर पहुंचेगा, ये वाले पॉइंट, इस जगह, तो यहाँ पर देखें आगे से दो रास्ते बन गए, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है और एक रास्ता आगे की तरफ जा रहा है। तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, उस करंट को बोलेंगे I1, और कुछ करंट ऊपर चला जाएगा वोल्ट मीटर के पास, उस करंट को बोल देते हैं I2। अब देखिएगा, जब ये करंट वोल्ट मीटर में पहुंचेगा, ये वाला करंट जब किस में पहुंचेगा, वोल्ट मीटर में, तो वो जो रीडिंग ले रहा है ना, वो रीडिंग खराब हो जाएगी। यानी जब ये करंट वोल्ट मीटर में पहुंचेगा तो इसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ यहाँ पर जो करंट है वो फजूल में लुच चली जा रहा है अपना, वो बीच में हमें आई जा रहा है। तो वो जो रीडिंग आएगी दैट विल नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है जी। चलें जी, एक दफा दोबारा समझिएगा, मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। क्या कह रहा हूँ जी मैं, देखिएगा, जब बैटरी से करंट निकला, यहाँ से इस रास्ते से ट्रेवल करता हुआ इस रास्ते पर करंट आया, तो जैसे ही वो करंट ये रेड वाले पॉइंट पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो यहाँ से आगे से दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, एक रास्ता आगे की तरफ जाता है। तो इसमें से कुछ करंट जो है वो रजिस्टर में चला जाएगा, उसको बोल देते हैं I1, और कुछ करंट जो है वो यहाँ से होता हुआ वोल्ट मीटर में चला जाएगा, इस करंट को बोल देते हैं I2। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्ट मीटर में कोई ना कोई करंट आएगा, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो चूंकि वोल्ट मीटर में करंट आ रहा है, तो इसकी जो रीडिंग है दैट विल नॉट बी एक्यूरेट, वो ठीक नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात? अच्छा, अब अगर आपने बेहतर वोल्ट मीटर बनाना है, कैसा वोल्ट मीटर बनाना है, बेहतर, तो आप क्या करें जी, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दें। तो जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फिर वोल्ट मीटर में से करंट कम गुजरेगा, ऐसा ही है। तो अगर आपने बेटर वोल्ट मीटर लेना है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या कर दें, ज्यादा। जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये I2 वाला करंट जो कि वोल्ट मीटर में आ रहा है वो कम हो जाएगा ना खुद ब खुद ही। जो करंट है ना वो उस रास्ते पे ज्यादा जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है।
तो जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे करंट कम जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपने बेहतर वोल्ट मीटर बनाना है तो आप उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा कर लें। लेकिन आप जितना मर्जी बेहतर वोल्ट मीटर बना लें, करंट तो फिर भी जाएगा, चाहे थोड़ा ही जाए लेकिन करंट तो फिर भी जाएगा ना कुछ करंट तो जाएगा ना। और जब कुछ ना कुछ करंट जाएगा तो रिजल्ट कुछ ना कुछ नॉट एक्यूरेट भी होगा। यानी चाहे बहुत ही अच्छा भी हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल अच्छा तो नहीं ना कर सकते, 100% परफेक्ट तो नहीं ना कर सकते। 95% कर लिया, 99% कर लिया, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो करंट है ना, ये मेरे वोल्ट मीटर में घुस जाता है और रीडिंग को खराब करता है। तो ये करंट वोल्ट वोल्ट मीटर में घुस के मेरी रीडिंग को खराब कर देता है, एक्यूरेट नहीं रहने देता। वोल्ट ये जो करंट है ये लुचता रहा है गंदा। अब करना क्या है जी, ये तो हो गया बेटर वोल्ट मीटर। अगर आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर है, कैसा वोल्ट मीटर है, आइडियल, जो कि असल में होता नहीं है, लेकिन ये एज्यूम किया गया है कि अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर होता तो कैसा होता। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो होती है इन्फिनिट। अच्छा, अब इन्फिनिट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर किसी जगह रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो गया तो वहां तो करंट जाएगा ही नहीं, करंट हो जाएगा जीरो। और जब करंट जीरो हो जाएगा तो आपका रिजल्ट कैसा हो जाएगा? एक्यूरेट। क्योंकि मसला तो सारा करंट का है ना, करंट का मसला है। मसला सारा करंट का ये है कि मसला मेरे वोल्टमीटर में चले जाता है करंट। करंट जब वोल्टमीटर में जाता है तो रीडिंग खराब कर देता है। तो अगर आपने मजीद बेहतर वोल्टमीटर बनाना है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा कर दें। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर सोचा जाए तो उसकी रेजिस्टेंस होती है इन्फिनिट। यानी आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आप कर देंगे इन्फिनिट, जिसमें करंट जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी है करंट वहां से गुजरेगा ही नहीं। तो करंट जीरो हो जाएगा। और चूंकि अब कोई भी करंट वोल्ट मीटर के अंदर जाकर लुच नहीं डाल रहा, तो आपके जो रिजल्ट हैं वो कैसे आएंगे? एक्यूरेट आएंगे। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई है? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सवाल करें शाबाश जल्दी से। अगर आ गई है तो ओके कर दो। और ओके सिर्फ उसी सूरत करना जब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है, नहीं आई तो सवाल करें। बाकी लोग भी जवाब दें। अब्दुल्ला, आपको समझ में आई है कि कोई नहीं? ठीक है फातिमा, आपका पता चल गया मुझे। अब्दुल्ला, चलें इसका स्क्रीनशॉट लें जी। 1 2 3 ओके बाय। चलें जी, अब मैं बताता हूँ मैंने आपको कितनी बातें सिखाई। दो बातें सिखाई। नंबर वन, मैंने ये सिखाया कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर एक ऐसा मीटर है जो आपको वोल्टेज मेजर करके देता है। ठीक है, अब ना ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं। मेरिट्स का मतलब होता है कि अच्छी बातें क्या हैं, और डीमेरिट्स का मतलब होता है खराब बातें क्या हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है जी? पहली अच्छी बात है, ये चीप है, सस्ता होता है। अगर हम नॉर्मल वोल्ट मीटर की बात करें ना, ये 700-800 रुपये का आ जाता है। और दूसरा कि ये इजी टू यूज है। ये मैंने ईस्ट लिख दिया गलती से स्लाइड लिखते हुए, लेकिन ये इजी लिखा हुआ है असल में। ये इजी टू यूज है। देखे ना, आपने यहाँ से तारें कनेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस रेजिस्टेंस के क्रॉस चेक करना है कि वोल्टेज कितना है, तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा जी, मैं ये तारें कनेक्ट कर दूंगा। ये वाली तार मैं इधर जोड़ दूंगा और ये वाली तार मैं इधर जोड़ दूंगा। बस ये तारें मैंने जोड़नी है, मुझे पता चल जाएगा कि कितनी रेजिस्टेंस है, सॉरी कितना वोल्टेज है। गलत बोल दिया मैंने। क्योंकि इसका इसका तो ये मालूम करना होता है ना इसने कि वोल्टेज कितना है। तो आपको फौरन ये पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज है इसके अंदर। तो बहरहाल दो बातें याद रखनी है मेरिट्स में, यानी फायदे क्या क्या हैं आपके वोल्ट मीटर के। तो पहला फायदा ये है कि ये चीप है, सस्ता है। और दूसरा ये कि आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नुकसान क्या है इसका, वो समझने वाली बात है। पहली बात तो ये कि ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक रिजल्ट नहीं देता। इसकी सुई में एरर आ जाता है। अब वो एरर आता क्यों है जी? उसकी वजह यह है कि इट ड्रॉस करंट फ्रॉम द सर्किट। ये जो वोल्ट मीटर है, इस ये सर्किट के अंदर से करंट खा जाता है थोड़ा सा। और जब ये सर्किट के अंदर से करंट खा जाता है तो इसको बदहजमी हो जाती है, यानी ये रीडिंग खराब देता है। ठीक हो गया जी? तो ये बात याद रखनी है कि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये सर्किट के अंदर से करंट यूज करता है। यानी वोल्ट मीटर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करंट चला जाता है, जिसकी वजह से रीडिंग क्या हो जाती है? खराब। अच्छा भाई, अभी तक मैंने तीन बातें बता दी, जरा सुन लें एक दफा तवज्जो से और तसल्ली से। अच्छा, पहली बात मैंने आपको क्या बताई है? मैंने ये कहा कि जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज मेजर करने का आला है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि जो वोल्ट मीटर है आपके पास, वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि वोल्ट मीटर एक एक्यूरेट आला नहीं है, ये गलती करता है, इसमें एरर आता है। उसकी वजह यह है कि ये सर्किट में से करंट लेता है। ठीक है।
फायदा इसका क्या है जी, सस्ता है और आसानी से यूज हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 3 तक गिनूंगा। 1 2 3 ओके बाय। अब ये आपके पास है वोल्ट मीटर। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वोल्ट मीटर में अगर इसकी रेजिस्टेंस हो जाए इनफिनिट, तो इसके अंदर से करंट जीरो फ्लो करेगा, और जब इसके अंदर से करंट जीरो फ्लो करेगा देन इट वुड बी एन आइडियल वोल्ट मीटर। बताया था ना मैंने, सारा मसला करंट का, करंट चला जाता है वोल्ट मीटर के अंदर। तो इसके लिए आप रेजिस्टेंस को इन्फिनिट कर दें, अगर हो सकती है, वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को इन्फिनिट कर दें और करंट को जीरो कर दें, तो जो वोल्ट मीटर है वो कैसा बन जाएगा, आइडियल वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब इस बात को जरा समझिए। लेकिन ये बड़ी मजे की चीज है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर दो तरह के बना सकते हैं। नंबर वन आप जिक्र कर सकते हैं एक्यूरेट वोल्ट मीटर का, ठीक है जी। और नंबर टू पे आप जिक्र कर सकते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। अब जो एक्यूरेट वोल्ट मीटर होता है इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस, और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है इट हैज इन्फिनिट रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये मैंने दोनों बातें आपको बड़ी डिटेल में बताई थी। हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो सर्किट में से करंट वोल्ट मीटर में एंटर हो रहा था वो कम होगा, जिससे इसकी जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम तो नहीं होगी लेकिन ज्यादा हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड इनफिनिट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो करंट सर्किट से वोल्ट मीटर में दाखिल हो रहा था इट विल बिकम जीरो, करंट जो दाखिल हो रहा था वो जीरो बन जाएगा, और फिर आपकी जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इन शॉर्ट हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं पोटेंशियल मेजर करने के लिए, लेकिन एक मसला है ये एक्यूरेट नहीं है। तो अब हम एक एक्यूरेट मीटर की तलाश करते हैं। चलें जी, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 1 2 3 ओके बाय। चलें, अब देखें जी, अब हम एक एक्यूरेट मीटर की तलाश करें। तो देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं भी दैट डू नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, जो सर्किट में से कोई करंट नहीं खाते, यानी उनकी रीडिंग में कोई मसला नहीं आता। एंड हैव इन्फिनिट रेजिस्टेंस, और उनकी रेजिस्टेंस भी क्या होती है, इन्फिनिट। सारी बात है, रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है तभी वो करंट नहीं को लेते सर्किट में से ना। यानी अगर उनकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट है तभी तो सर्किट में कोई करंट उनके अंदर दाखिल नहीं होता। अगर उनकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट ना होती तो फिर तारों के जरिए से करंट उनके अंदर एंटर हो जाना था। अब वो कौन कौन से हैं जी, पहली बात वो सीआरओ है। सीआरओ का मतलब होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और दूसरा है जी डिजिटल वोल्ट मीटर। मैट्रिक में आप लोग सीआरओ को पढ़ चुके हैं और डिजिटल वोल्ट मीटर को भी पढ़ चुके हैं वैसे आप। लेकिन बहरहाल ये जो है ना, ये आपके पास है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है जी। और ये जो आपके पास है ये है डीवीएम। डीवीएम का मतलब होता है जी डिजिटल वोल्ट मीटर। ये याद रख लें, अगले चैप्टर में भी काम आना है। डीवीएम मतलब डिजिटल वोल्ट मीटर, ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा वैसे, लेकिन बहरहाल देखिएगा। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना इनकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट होती है। और रेजिस्टेंस इन्फिनिट होने का मतलब है करंट क्या होता है जीरो, जिस वजह से ये एक्यूरेट है। क्या है, एक्यूरेट। वोल्ट मीटर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक हो गया जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमने वोल्ट मीटर के नुकसान चेक किए, और अब हम देख रहे हैं कि उससे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स कौन है। तो वो सीआरओ है और डिजिटल वोल्ट मीटर। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 ओके बाय। चलें, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले मेरे से। अच्छा, अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये स्लाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है ना वो बड़ी लास्ट और बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके बाद हम डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट पक्के करने के लिए स्लाइड है वो ये है, बड़ी मजे की। देखिए जो आपका वोल्ट मीटर था उसके अंदर मसला क्या था, वो बताना चाहेगा आप में से। हमारे वोल्ट मीटर में प्रॉब्लम क्या था, वो बताना चाहेगा आप में से। ड्रॉस करंट फ्रॉम द सर्किट, जी बिल्कुल। यानी अगर बेहतर अल्फाज में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मसला ये था, वो एक्यूरेट नहीं था, उनके रिजल्ट में मसला आता था। लेकिन अगर हम डीवीएम या सीआरओ की बात करें, यानी डिजिटल वोल्ट मीटर या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो इनके जो फायदे या मेरिट्स हैं, पहली बात ये एक्यूरेट है। क्या है, एक्यूरेट। और एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट है। इन्फिनिट रेजिस्टेंस होने का मतलब है करंट नहीं जाएगा, और ये एक्यूरेट होंगे। तो ये तो इनके फायदे हैं। लेकिन डीमेरिट्स या नुकसान क्या है, तो पहली बात ये एक्सपेंसिव है। हालांकि जो वोल्ट मीटर था वो सस्ता था, है ना,
ये एक्सपेंसिव है, ये 10,000 के आते हैं। और दूसरा ये कि ओनली एक्सपर्ट्स कैन यूज, इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये सीआरओ की तस्वीर देखें तो देख के ही डर लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज है। ठीक है जी। तो देख के ही डर लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या है। तो इसलिए ये जो सीआरओ है ये बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। और दूसरा ये कि इसको सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, इनके अंदर भी मसला है। और इसी तरह ये जो डीवीएम है ये भी महंगा होता है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, ये 3-4 हजार का आ जाता है। लेकिन इसको भी एक्सपर्ट्स ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनके नुकसान है। अब देखिएगा मसला कहाँ पे आता है। मसला यहाँ पर आता है कि वोल्ट मीटर सस्ता है। सस्ते का मतलब है अफोर्डेबल है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और जो डीवीएम है वो एक्यूरेट है लेकिन महंगे हैं। इसलिए मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, पहली बात जो अफोर्डेबल हो यानी सस्ता हो, और दूसरी बात जो एक्यूरेट भी हो, यानी इन दोनों का मोजन, इन दोनों का मिक्सचर। यानी जो आपका वोल्ट मीटर है उसमें से अफोर्डेबल वाला सिस्टम आ जाए, और जो आपका डीवीएम या सीआरओ है उसमें से एक्यूरेट वाला रेजिस्टेंस आ जाए। यानी कोई भी चीज जो है, मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो वोल्ट मीटर जैसा सस्ता हो और डीवीएम जैसा काम करता हो। यानी आप ऐसा कह लें जी, आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो मेरान जितनी सस्ती हो लेकिन काम मर्सिडीज बेंज जैसा करती हो, इन शॉर्ट। और वो गाड़ी का नाम पोटेंशियोमीटर है। वो जो आला हमने बनाया ना, सस्ता भी है और एक्यूरेट भी है। उस आले का नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। चले, तो वो पोटेंशियोमीटर अब हमने पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 3 तक गिनता हूँ जी, 1 2 3। ओके बाय। चलें जी। तो अब हमने पढ़ना है जी पोटेंशियोमीटर। ये है हमारे पास भाई पोटेंशियोमीटर। असल में कुछ ऐसा दिखता है। ये रियल पिक्चर है इसकी, यहाँ रियल पिक्चर देख के ना ये समझ नहीं आता होता कभी भी। लेकिन मैंने फिर भी लगा दी है ताकि कभी आपके सामने पोटेंशियोमीटर आ जाए तो आप पहचान जाए उसको। तो ये जो है इसकी रियल इमेज है, असल में पोटेंशियोमीटर कुछ ऐसा ही दिखता है। अच्छा, अब पोटेंशियोमीटर है क्या जी, देखिएगा बड़ी आसान डेफिनेशन है। पहली बात तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी यूज टू मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वोल्ट मीटर वाला काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। लेकिन ये ब्लैक वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख दी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आना है सर्किट। चलें जी। तो कहता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है लेकिन कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। और कोई करंट ड्रॉ ना करने का मतलब ये है कि ये कैसा है, एक्यूरेट है। कैसा है भाई, एक्यूरेट है। ठीक होगी बात। तो ये है पोटेंशियोमीटर। और अगर आपने सर्किट सिंबल देखना है तो वो ये है, ये दिस इज द पोटेंशियोमीटर। अब मैं इस डायग्राम को रिक्रिएट करके दिखाता हूँ। आपके पास सिर्फ एक रजिस्टर होता है, ओनली वन रजिस्टर। और आपने उसके साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट लगाया होता है। रियोस्टेट जिन्होंने पढ़ा है ना उनको याद होगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। इसको हम आगे भी लेकर जा सकते हैं, पीछे भी लेकर आ सकते हैं, रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको चौकी भी कहा जाता है कई किताबों में, और इसको स्लाइडर भी कहते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट भी कहते हैं। बहरहाल जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। और ये आपका रजिस्टर है। ये रजिस्टर के ऊपर इस तरह आगे पीछे मूव करता है और हमें जो है ना वो पोटेंशियोमीटर बन जाता है ये। अब काम कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। अभी ऐसा करें कि आप लोग जो है ना वो मीटिंग लीव करें और दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि फिर बाद में 9 मिनट का टाइमर आ जाता है ज्वाइन करने के लिए। तो अभी आप लीव कर दें और अभी ज्वाइन कर लें। चलें, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिए।